नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक कमिश्नरेट व्यवस्था को सिस्टम को देखते हैं कि आज कमिश्नरेट सिस्टम क्या है ना। भारत के लगभग हर राज्य में कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो चुका है। तो हम लोग देखेंगे कि कमिश्नरेट सिस्टम है क्या। ये भारत के लगभग हर राज्य के अंदर कहीं ना कहीं यह जो व्यवस्था लागू है, तो किस किस स्टेट में लागू है, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो 21 से 22 नवंबर के पास हाल ही फिलहाल यानी लखनऊ में 56वां जो हुआ था डीजीपी का बैठक। पूरे भारत में जितने भी डीजीपी हैं उनकी सभी का मीटिंग हुई थी लखनऊ में लगभग 20 से 21 नवंबर को, जिसमें प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता की थी और उसमें गृह मंत्री भी बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री के साथ साथ होम मिनिस्टर भी थे जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो इसमें प्रधानमंत्री ने कहा ये बात कि पुलिस व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए इसमें कुछ सुधार करने की क्या है ज़रूरत है। जो ये व्यवस्था आ रही है पुलिस सिस्टम का, POL पुलिस एक्ट, ये 1861 से ही जो चली आ रही व्यवस्था है, यानी अंग्रेज के ज़माने से ही यह जो पुलिस एक्ट व्यवस्था है यही आज तक इंडिया में क्रियान्वयन हो रहा है, यही से चालू हो रहा है आज तक। पुलिस, आपको पता ही होगा कि पुलिस जो है स्टेट सूची का विषय है, यानी राज्य सूची का विषय है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, जो पुलिस है वह किस यानी कि स्टेट सूची का विषय है। तो ये जो कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने के पीछे क्या मंशा है गवर्नमेंट की, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग अभी फिल्म में ही देखते हैं कि कमिश्नर आया, मारा पीटा, जेल भेजा। आज हम लोग देखेंगे कि क्या उसका प्रावधान होता है रियल में कमिश्नर का, है ना। तो पुलिस एक्ट ये जो हाल ही फिलहाल 56वां जो अखिल भारतीय जो पुलिस सम्मेलन हुआ लखनऊ में, उसकी प्रधानमंत्री ने उसमें संबोधन भी किए। तो उसमें कहा, ये प्रधानमंत्री ये कहे कि जहाँ 10 लाख से जनसंख्या अधिक है वहाँ पर आप क्या कीजिए कि कमिश्नर सिस्टम व्यवस्था लागू कीजिए, है ना। तब वहाँ पर ये बात उन्होंने प्रधानमंत्री बोले। आपको पता ही होगा कि यूपी में जैसे नोएडा, लखनऊ में कमिश्नर व्यवस्था लागू भी है। हाल फिलहाल शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर जैसे शहर में भी ये व्यवस्था लाने की योजना कर रखी है और वहाँ भी जल्द यह योजना शुरू हो जाएगी, है ना। तो आपको पता होगा कि पुलिस व्यवस्था में जो सबसे नीचे पायदान पर आता है कांस्टेबल है ना। कांस्टेबल आता है, यहाँ से देखिए मैं बताता हूँ, सबसे नीचे जो आता है कांस्टेबल है। कांस्टेबल के ऊपर इसी में हेड कांस्टेबल आता है, समझिए ना, इसी के अंतर्गत आते हैं हेड कांस्टेबल ऊपरे से। यानी उसके बाद हम लोग मान लेते हैं ASI आता है, ठीक है। ASI के बाद फिर आता है SI, फिर उसके बाद इंस्पेक्टर आ जाता है, यानी कांस्टेबल, उसके बाद ASI आते हैं, उसके बाद SI। ये जो है ASI 1 स्टार लगा हुआ था, SI में 2 स्टार देखे होंगे लगा, और इंस्पेक्टर में 3 स्टार लगे होते हैं। उसके बाद सर्किल इंस्पेक्टर देखते होंगे, यहीं पर एक और पोस्ट आता है जो DSP बोलते हैं हम लोग, है ना, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और उसके बाद SP आता है। कौन आता है? SP। जो यही SP होता है वह पुलिस जिले का पुलिस कप्तान भी होता है, और यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यही पूरे जिले का पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा देखभाल करता है। और SP के बाद यदि आप आइएगा तो DIG आते हैं। कौन आता है? DIG। देखिए आपको मैं बताता हूँ सीरियल वाइज सीरियल। यहाँ पर आता है DIG, उसके बाद DIG के बाद IG आता है, उसके बाद IG के बाद इसके बाद ADG आते हैं, ADG, और उसके बाद DJP आता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो राज्य का पुलिस का सबसे हेड व्यक्ति ये होता है जो DJP होता है ना। तो यानी कांस्टेबल से लेकर DJP जो होता है सबसे टॉप मोस्ट पुलिस डिपार्टमेंट का हेड होता है, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, ठीक है। यहाँ पर बताएं, अब जो कमिश्नरेट सिस्टम है जहाँ पर कमिश्नर की व्यवस्था लागू की रही है, इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं, देखिए इतना समझ गए होंगे, ये मिटा रहा हूँ मैं, यह रहने देता हूँ। देखिए यहाँ आपको मैं बताया SP है, ठीक है, और फिर उसके बाद प्रमोशन होके बनता है DIG,
तो ये पुलिस का जो मेन काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो अभी क्या होता है ना कि ज़िले में कोई भी पुलिस से यानी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को देखने के लिए एसपी को, ये दोनों के बीच में एक और आता है, उसका नाम होता है डीएम, यानी कि कोई कोई राज्य में इसे कलेक्टर भी बोलता है ना, कलेक्टर भी बोल देता है, और कोई कोई डीसी भी बोलते हैं। झारखंड उरखंड में आप जाइएगा तो डीएम को डीसी ही बोलता है। तो एसपी और डीआईजी के बीच में एक मामला फंस जाता है यानी डीएम का, यानी किसी जिले में यदि दंगा फसाद हो जाए या किसी भी तरह की कोई मामला हो जाए तो इस एसपी को डीएम से सलाह लेना पड़ता है, और फिर इसके बाद से जब डीएम इसे आदेश दे देता है कोई दंगा फसाद हुआ या किसी भी तरह के मामले का, तब ये एसपी माने पूरे डिपार्टमेंट यानी कांस्टेबल तक को अपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात करता है और अपने हाथ में लेता है। तो बार बार इसी के बीच में विवाद होता रहता है कि जब हम पुलिस विभाग में हिरार्की बना हुआ है तो हमें डीएम से परमिशन लेने की क्या ज़रूरत पड़ती है जो काम में बाधा होती है। तो इसी को बीच से हटाने यानी कि डीएम को बाईपास करने की योजना होती है कमिश्नरेट सिस्टम में। और जो ये डीआईजी होता है ना, ये नहीं कि एक तरह से आप डीआईजी को ही बोल सकते हैं कि कमिश्नर बन गया, है ना। यहाँ पर जो डीआईजी होता है, ये जो कमिश्नरेट प्रणाली में आप लोग देखे होंगे एसपी के स्थान पर डीसीपी होता है। जब कमिश्नरेट प्रणाली हो जाएगा तो आप देखिएगा डीसीपी हो जाएगा, है ना, डिप्टी कमिश्नरेट ऑफ पुलिस हो जाएगा, यानी डीसीपी हो जाएगा, यानी कि जो एसपी होगा वह डीसीपी हो जाएगा और जो डीआईजी होगा वही कमिश्नर कहलाएगा। यानी कि यह जो है ना कलेक्टर की पावर लेकर बैठ जाएगा, यानी जो डीआईजी होगा जो कमिश्नर बनेगा वह कलेक्टर की एक तरह से पावर लेकर बैठ जाएगा, जो प्रशासनिक होगा। लेकिन कलेक्टर के पास नामे है कलेक्टर, जो कलेक्ट करता है, यानी कि राजस्व ये क्या करेगा, कलेक्ट करेगा अपने पास। तो इस तरह से डीआईजी ही समझिए कि एक तरह से कमिश्नर बन जाएगा। तो इस तरह से डीएम में आप देखेंगे हिरार्की, तो इसका मेन काम होता है राजस्व वसूलना। तो डीएम होता है, उसके बाद एडीएम बनता है, उसके बाद एसडीएम बनता है, उसके बाद आप देखिएगा तहसीलदार बनता है, उसके बाद आप देखिएगा तो ये कानूनगो होता है, कानूनगो, उसके बाद आप देखिएगा तो क्या हो जाता है लास्ट में पटवारी, है ना। तो ये डीएम का एक सीरियल इस तरह से चलता है। तो यही समझिए एक लाइन में कि जो डीआईजी बनेगा प्रमोशन होके वही व्यक्ति है जो कमिश्नरेट व्यवस्था में कमिश्नर बनेगा। और सिर्फ एक ही इसमें करना है कि डीएम का जो पावर है, एसपी जो बार बार इससे सलाह मशवरा करता है जब कोई ज़िले में दंगा फसाद या कोई भी काम हो, तो एसपी को अब सीधा डीएम से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सीधा कमिश्नर ही अपने पावर का इस्तेमाल करेगा। यही था कमिश्नरेट व्यवस्था। तो इसमें इतना ही, थैंक्स।